नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में बात करूंगा। लोगों को लगता है कि दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर है। एक नहीं है, छह बॉर्डर है। छह नाम के तौर पर तो आपके सामने है। मैं इन सब पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले समझो इस पॉइंट पर, ये जो बिल्कुल ये कोने वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल गुजरात का ये जो पॉइंट है जहां से आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं सर क्रीक। सर क्रीक लिखा हुआ है। उसके बाद गुजरात के इस वाले हिस्से को, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको बोलते हैं 24 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी कि 24 डिग्री समांतर रेखा। आपने शायद सुना होगा कुछ अक्षांश लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ऐसी 1 2 3 4 5 होते होते 24 डिग्री। क्योंकि यहां पर कुछ हिस्से को 24 डिग्री पैरेलल लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से 24 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लाइन निकलती है। सारी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा उसमें काउंट होता है। और गुजरात से लेकर ये सारा राजस्थान और पंजाब, पंजाब के इस कोने तक, या फिर ये कहो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो मेन लाइन दुनिया सोचती है वो यही है, जिसको 17 अगस्त 1947 को ड्रॉ किया गया था। बंटवारा 15 अगस्त को हो चुका था। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हिंदुस्तान, भारत हमारा देश बना। लेकिन ये लाइन को उस टाइम पब्लिश नहीं किया गया था। 17 अगस्त को इस लाइन को पब्लिश किया गया था, दुनिया के सामने पेश किया गया था, रेड क्लिफ लाइन, जो कि सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम के ऊपर रखा गया है, सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर। उससे आगे कहानी शुरू होती है। अब बाहर जो कश्मीर का बाहरी बिंदु आपको नजर आ रहा है, कश्मीर का बाहर से इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से कश्मीर को समझना जरूरी है। आप जानते हो कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का भी कब्जा हो रखा है। जी हां, पाकिस्तान ने लगभग मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, पाकिस्तान ने लगभग 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद राजा हरि सिंह हिंदुस्तान, क्योंकि कश्मीर स्वतंत्र देश बन गया था, पाकिस्तान अलग देश, हिंदुस्तान अलग देश, कश्मीर अलग देश के रूप में बन गया था। तो जब उस पर अटैक हुआ तो हरि सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल से संरक्षण मांगी, उनसे मदद मांगी, और 26 अक्टूबर को कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई और ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन हुआ था, द ट्रीटी ऑफ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन समझौता साइन हुआ था 26 अक्टूबर को। आज भी एक्सेशन डे मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, विलय 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 का समझौता जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जंग शुरू हो गई और फिर यूनाइटेड नेशन बीच में आ गया, बहुत कुछ हुआ था। डिटेल में तो मैं यहां पर क्या क्या बताऊं तुम लोगों को, लेकिन देखते हैं। तो बाहर वाला है इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन अंदर ये, क्योंकि ये जो ऑरेंज मैंने बना रखा है ना, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो इधर चाइना का कब्जा, इधर पाकिस्तान का कब्जा है। तो अंदर अंदर यहां से कश्मीर के इस पॉइंट से, जहां से पंजाब खत्म होता है, जहां से कश्मीर शुरू होता है, जम्मू कश्मीर शुरू होता है, उसके इस पॉइंट से होते 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 यहां तक, यहां एक पहाड़ पड़ता है, पहाड़ जिसका नाम है NJ9842। एक पहाड़ है, पहाड़। इस पहाड़ तक के बॉर्डर को बोला जाता है LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। जी हां, पंजाब के अंत तक कहो या ये कहो कश्मीर की शुरुआत से लेकर इस पहाड़ तक, उस लाइन को, सेगमेंट को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। कराची एग्रीमेंट हुआ था कुछ जुलाई के आसपास में, 27 जुलाई 1949 के आसपास में, जब इसको सीज फायर लाइन घोषित किया गया था। इस लाइन को पहले सीज फायर लाइन घोषित किया गया था, मतलब जहां पर आपका युद्ध विराम होता है उसको सीज फायर बोलते हैं, यह घोषित किया गया था। कराची एग्रीमेंट जो जुलाई 1949 में 1949 में हुआ था, पहले यह बनी सीज फायर लाइन। उसके बाद जुलाई 1972 में, लगभग 2 जुलाई होगा, ऐसी कुछ था, 2 जुलाई 1949 के आसपास, 72 के आसपास में एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता। शिमला समझौता जब पाकिस्तान को हराया गया था 1971 की लड़ाई में, तो 71 की लड़ाई में बांग्लादेश बन गया था।
उसके बाद समझौता हुआ था शिमला 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 समझौता। उसके बाद इस सीज फायर लाइन को इस नाम से हटाकर इस नाम से जाना गया, अर्थात एलओसी के नाम से जाना गया, एलओसी। तो क्लियर, इंटरनेशनल बॉर्डर है बाहर बाहर का, और यहां से लेके इस पहाड़ तक, पहाड़ कौन सा, NJ 9842, ये पता है आपका एलओसी। पहले सीज फायर, कराची एग्रीमेंट के बाद, 49 के बाद और 72 के बाद एलओसी। और उसके बाद यहां से लेकर बिल्कुल उत्तरी बिंदु तक जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है, आपने शायद सुना भी होगा, इंदिरा कोल, भारत का उत्तरतम बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोला जाता है इंदिरा कोल। तो NJ 9842 नाम के पहाड़ से लेकर इंदिरा कोल तक, मतलब ये इसको बोला जाता है AGPL। AGPL मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये इसको बोला जाता है। एक नहीं, छह बॉर्डर है। आप जानते हो इसी प्रकार के मुद्दे में लेकर आऊंगा, और आप ये भी जानते हो क्या, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।